कहानी लालच की। एक बार एक जमींदार एक कुम्हार के घर जाता है और वहां घर के बाहर आकर कहता है, रामू ओ रामू कहाँ हो, बाहर आओ। रामू कहता है, मालिक आइए, आपका स्वागत है। जमींदार रामू से कहता है, रामू तुम्हें 7 दिनों में 100 मटके बनाने हैं। रामू यह सुनकर चौंक जाता है और कहता है, मालिक 7 दिनों में 100 मटके कैसे बनेंगे। जमींदार रामू से कहता है, मेरी माँ की इच्छा है कि वह गरीबों में मटके दान करें। ये लो पैसे, मुझे विश्वास है कि तुम जल्द ही मटके बना दोगे। रामू का पड़ोसी सुरेश अपने घर से यह सब देख रहा होता है और सोचता है कि जमींदार को इस पर बहुत विश्वास है ना। ठीक है, भरोसा कैसे तोड़ा जाता है वो मुझे अच्छी तरह पता है। रामू बाजार जाकर मिट्टी लाता है और मटके बनाना शुरू कर देता है। रामू एक दिन में कई सारे मटके बना लेता है। रामू की पत्नी कहती है, सुनिए, खाना खा लीजिए। आप सुबह से काम कर रहे हैं, जल्दी आइए। रामू खाना खाने चला जाता है। उसका पड़ोसी सुरेश यह सब देखकर चौंक जाता है कि रामू ने एक दिन में इतने सारे घड़े बना लिए हैं। वह सोचता है कि रामू की जमींदार के सामने ऐसे बेइज्जती करूंगा कि कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं रहेगा। सुरेश एक हलवाई के पास जाता है और कहता है, बसंत तुम बहुत अच्छा खाना बनाते हो। हलवाई कहता है, मैं पेशे से एक हलवाई हूँ, इसलिए कभी कभी लोगों को न्योता देकर घर पर खाना खिलाता हूँ। सुरेश उससे कहता है कि तुम रामू को क्यों नहीं बुलाते। जब मैंने तुम्हारे बारे में रामू से कहा तो वह कुछ उदास हो गया। हलवाई कहता है, ठीक है, मैं कल उसके घर जाकर खाने का न्योता दे आऊंगा। सुरेश कहता है कि रामू को मत बताना कि यह बात मैंने तुमसे कही है। हलवाई कहता है, अरे ना ना, मैं क्या पागल हूँ जो मैं उससे कहूंगा। अगले दिन हलवाई रामू के घर जाता है और कहता है, अरे रामू, कैसे हो, सब ठीक है। वह कहता है, मैं ठीक हूँ, और यह क्या तुम मटके बना रहे हो। हाँ। हलवाई कहता है, तुम्हें तो पता ही है, मैं एक हलवाई हूँ और कभी कभी कुछ खास लोगों को न्योता देकर खाना खिलाता हूँ। तो आज तुम सब लोगों को मैं न्योता दे रहा हूँ। आज तुम्हें मेरे घर पर खाना खाने के लिए आना है। रामू कहता है, ठीक है, हम लोग शाम को तुम्हारे घर आएंगे। शाम होते ही रामू और उसकी पत्नी दोनों हलवाई के घर जाते हैं और पीछे से सुरेश एक डंडा लेकर रामू के घर आता है और गुस्से में सारे मटके तोड़ देता है। खाना खाने के बाद वे दोनों घर के लिए निकल जाते हैं और कहते हैं कि आज का खाना बहुत ही टेस्टी था, मजा आ गया। वे दोनों जब घर पहुंचते हैं और देखकर चौंक जाते हैं कि उसके सारे मटके टूटे पड़े हैं। यह देखकर वह बहुत रोता है और कहता है कि मैं इतनी जल्दी कम दिनों में इतने सारे मटके कैसे बनाऊंगा। अगले दिन सुरेश की सांस सुरेश के घर जाती है और दरवाजा खटखटाती है। बेटी हो बेटी, दरवाजा खोल, देख तेरी माँ आई है। तभी पीछे से रामू की पत्नी आकर सुरेश की खिड़की पर खड़ी हो जाती है। बेटी दरवाजा खोलती है और कहती है, माँ आइए, आप मुझसे मिलने आई है। हाँ बेटी। माँ पूछती है, दामाद जी कहाँ है। माँ, वे बहुत काम कर रहे हैं। ऐसा क्या काम कर रहे हैं। वह कहती है, माँ, रामू को जमींदार ने 100 मटके बनाने का काम दिया था। उसने कई सारे मटके बना लिए थे। जब वह शाम को खाना खाने गए थे तब तुम्हारे दामाद ने रामू के घर जाकर सारे मटके तोड़ डाले। अब रामू इतने कम दिनों में मटके नहीं बना सकता है और अब तो उसकी हिम्मत ही टूट गई है। जब जमींदार रामू के यहाँ जाएंगे और उन्हें 100 मटके बने हुए नहीं मिलेंगे तो वे रामू की खूब बेइज्जती करेंगे।
तभी आपके दामाद 100 मटके बनाकर जमींदार को दे देंगे, जिससे वह खूब पैसे कमाएंगे, इज्जत कमाएंगे और जमींदार गुस्सा होकर रामू को गांव से बाहर निकाल देंगे। यह सब सुनकर रामू की पत्नी को बहुत गुस्सा आता है और वहां से चली जाती है। रामू की पत्नी कहती है, आप फिर से मटके बनाइए। रामू कहता है, इतने कम समय में कैसे होगा और अब तो पैसे भी नहीं है। पत्नी, ये लो मेरे सोने के कंगन, इन्हें बेचकर मिट्टी ले आइए। आप यहाँ मटके नहीं बनाएंगे, किसी दूसरी जगह पर बनाएंगे। पत्नी सुरेश के बारे में सब कुछ बता देती है। अगले दिन जमींदार रामू के यहाँ आते हैं। अरे रामू, कहाँ हो? तभी सुरेश आ जाता है और कहता है, मालिक वह तो यहाँ नहीं है। उसने तो एक भी मटका नहीं बनाया है, पता नहीं कहाँ चला गया है। जमींदार कहते हैं, अब मटके कहाँ से आएंगे? सुरेश कहता है, मालिक मेरे पास 100 मटके बने हुए हैं, आप मेरे मटके ले सकते हैं। जमींदार सुनकर खुश हो जाता है। तभी पीछे से रामू 100 मटके बनाकर ले आता है। जमींदार कहते हैं कि हमने तो सुना था कि तुमने एक भी मटका नहीं बनाया है। रामू, मालिक इस सुरेश ने मेरे सारे मटके तोड़ डाले। सुरेश, तुम्हारे पास क्या सबूत है कि मैंने ही मटके तोड़े हैं? रामू की पत्नी, मैं हूँ सबूत, मैंने तुम्हारी पत्नी को उसकी माँ से बात करते हुए सुना था। जमींदार, सच बताओ सुरेश, वरना मैं तुम्हें गांव से बाहर कर दूंगा। तब सुरेश माफी मांगता है, मुझे माफ कर दीजिए, मुझे रामू से जलन हो गई थी और मन में लालच आ गया था, इसलिए यह सब किया। दोस्तों, इस कहानी से यह सीखने को मिलता है कि हमें कभी ईर्ष्या और लालच नहीं करना चाहिए, क्योंकि ईर्ष्या और लालच इंसान को गिरावट की ओर ले जाता है। आशा है आपको हमारी कहानी पसंद आई। ऐसी ही अच्छी कहानियों के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।